नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं के सम्मान में आयोजित शौर्य यात्रा में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री राजकोट में सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत स्वदेशी और स्वभाषा का मंत्र अपनाकर ही आत्मनिर्भर बन सकता है। परीक्षा पे चर्चा के लिए पिछले वर्ष गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पार करते हुए इस वर्ष 4 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए। नौकरी का झांसा देकर म्यांमार ले जाए गए 27 भारतीयों को वापस लाया गया और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज वडोदरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले अनगिन वीरों के सम्मान में आयोजित शौर्य यात्रा में भाग लेंगे। इसके बाद वे सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी सोमनाथ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैनियाम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम सोमनाथ महादेव का मंदिर इतिहास, अटूट विश्वास और अजय भावना की एक अनूठी गाथा है। सदियों तक यह पावन स्थल विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर रहा। विशेष रूप में सन 1026 में जब महमूद गजनवी ने इसकी संपत्ति लूटी और गर्भगृह को नष्ट कर दिया। भीमदेव प्रथम जैसे स्थानीय राजाओं द्वारा किए गए पुनर्निर्माण के प्रयासों के बावजूद 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब के शासनकाल में मंदिर को फिर से नष्ट कर दिया गया। 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पूजा की परंपरा को जीवित रखने के लिए मुख्य मंदिर के समीप ही एक नए मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के आधुनिक इतिहास में निर्णायक मोड़ भारत की आजादी के साथ आया। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रभास पाटन के खंडरों का दौरा किया और मंदिर को उसके प्राचीन गौरव के साथ फिर से बनाने का ऐतिहासिक संकल्प किया। उनके मार्गदर्शन में एक सार्वजनिक ट्रस्ट बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान चालुक्य शैली के मंदिर का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। विकास का यह सफर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री राजकोट में सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के लिए आयोजित 2 दिन के वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। इस दौरान 1500 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। राजकोट में क्रेता और विक्रेता बैठक के दौरान 1800 से अधिक व्यापार बैठक होनी है। सम्मेलन में अमेरिका, यूरोपीय देश और ऑस्ट्रेलिया सहित 16 से अधिक देशों के अभियांत्रिकी, कृषि और कपड़ा क्षेत्र से संबंधित 110 खरीदार भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वदेशी और स्वभाषा के मंत्र को अपनाकर ही भारत स्वावलंबी बन सकता है। राजस्थान के जोधपुर में श्री शाह ने लोगों से स्थानीय उत्पाद निर्मित करने और अपनाने तथा घर में मातृभाषा में बातचीत करने का आग्रह किया। श्री शाह ने कहा कि भाषा समाज, संस्कृति और धर्म के संरक्षण का माध्यम है। भाषा ही समाज को जिंदा रखती है, भाषा ही धर्म को जिंदा रखती है, भाषा ही संस्कृति को आगे बढ़ाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि जहां जरूरत पड़े वहां जरूर जो भी भाषा हो, विदेशी हो तो भी बोलिए, परंतु अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा में बोलने का आग्रह करिए, उनको अपनी मातृभाषा सिखाइए। ये हमारे देश को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। श्री शाह ने आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करने का आग्रह करते हुए वर्ष 2047 तक भारत को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए स्वदेशी के महत्व पर बल दिया। अगर हमने सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना है तो आत्मनिर्भर भारत एकमात्र विकल्प, और आत्मनिर्भर भारत को सफल करने के लिए दूसरा एक सूत्र है स्वदेशी का। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि जितना हो उतना स्वदेशी चीजों का उपयोग करने का हम आग्रह करें। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल भारतीय डाक की 2 नई सेवाओं स्पीड
पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 की घोषणा की। ये सेवाएं 24 से 48 घंटे में डाक और दस्तावेजों को सुरक्षित पहुंचाना सुनिश्चित करेंगी। श्री सिंधिया ने मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के पिछौर में ये घोषणा की। ये डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये सेवाएं समयबद्ध, विश्वसनीय, त्वरित डिलीवरी का नया मानक स्थापित करेंगी। 2 नए प्रोडक्ट्स, एक को हम कहेंगे स्पीड पोस्ट 24, जो 24 घंटे में आपको स्पीड पोस्ट का डॉक्यूमेंट घर तक पहुंच जाएगा, और दूसरा होगा स्पीड पोस्ट 48, जो 48 घंटे में आपके गंतव्य तक आपका डॉक्यूमेंट पहुंचेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। वित्त मंत्रालय ने बताया कि प्रतिभागियों ने वित्त मंत्री को केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए अनेक सुझाव दिए। एक रिपोर्ट। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मणिपुर के राज्यपाल, गोवा, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री तथा अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद थे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और अन्य मंत्रियों ने भी बैठक में भाग लिया। अनेक प्रतिभागियों ने अधिक धनराशि आवंटन के साथ राज्यों के लिए विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना जारी रखने का सुझाव दिया। वर्ष 2020-21 से सरकार ने इस योजना के अंतर्गत राज्यों के लिए 4,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। वित्त मंत्री ने सभी प्रतिनिधियों को बजट तैयार करते समय उनके सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया। संसद का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख से शुरू होगा। समाचार कक्ष से जसपाल कौर। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ओडिशा में लैंडिंग के समय हुई विमान दुर्घटना की जांच करेगा। महानिदेशालय ने बताया कि कल राउरकेला के निकट इंडिया वन एयर ससेना विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान ने कल दोपहर भुवनेश्वर से उड़ान भरी थी। कुछ खराबी आने के कारण लगभग 1:20 पर इसे कंसोर के निकट उतरना पड़ा। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समय से कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इसका शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा और निगरानी के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और जन शिकायतों का समाधान संभव हुआ है। इस विशेष श्रृंखला में आज रेल मंत्रालय की जबलपुर गौड़िया गेज बदलाव परियोजना की जानकारी दी जा रही है। लगभग 285 किलोमीटर लंबी जबलपुर गोंदिया गेज परिवर्तन परियोजना देश के मध्य भाग में रेल क्षमता बढ़ाने और परिचालन लचीलापन मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 1991 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना के तहत नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज में बदला गया। इससे पहले से व्यस्त रेल मार्गों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हुआ। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से गुजरने वाला यह रेल कॉरिडोर कृषि उत्पादन, वन आधारित गतिविधियों और खनिज परिवहन वाले जिलों को सेवा प्रदान करता है। परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरियों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मार्च 2016 में इसे प्रगति तंत्र के अंतर्गत समीक्षा के लिए लाया गया। समीक्षा के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भूमि के शीघ्र हस्तांतरण और रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया और मार्च 2021 में जबलपुर गोंदिया ब्रॉड गेज रेल मार्ग शुरू हो गया। यह परियोजना दर्शाती है कि पर्यावरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भी बड़े रेल अवसंरचना कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा सकते हैं। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए इस वर्ष अब तक 4 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। ये आंकड़ा पिछले वर्ष 3 करोड़ 56 लाख के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को पार कर चुका है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि ये पहल वार्षिक संवाद कार्यक्रम से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का तनाव दूर करने का राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से कार्यक्रम में भाग लेकर प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन का लाभ उठाने को कहा। इस वर्ष के लिए पंजीकरण 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है। MyGov पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भाग लेने वाले विद्यार्थियों की भारी संख्या कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता और परीक्षा का तनाव
तनाव दूर करने तथा शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने में इसकी कारगर भूमिका का प्रमाण है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को पढ़ाई लिखाई के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के बारे में प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलता है। शिक्षा मंत्रालय ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों से इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने को कहा है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। नौकरी का झांसा देकर म्यांमार ले जाए गए 27 नागरिकों को स्वदेश वापस लाया गया है। इन्हें साइबर धोखाधड़ी के लिए मजबूर किया गया था। ये नागरिक कल दिल्ली पहुंचे, जहां से इन्हें उनके गृहनगर भेज दिया गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज वडोदरा में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर बाद 1:30 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट में और तीसरा मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में होगा। उधर नवी मुंबई में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने दिल्ली को 196 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम केवल 145 रन पर ही सिमट गई। और महिला हॉकी इंडिया लीग के फाइनल में एसजी पाइपर्स ने कल रांची में शाची बंगाल टाइगर्स को हराकर खिताब जीत लिया। निर्धारित समय में 1-1 गोल से बराबरी के बाद एसजी पाइपर्स ने शूटआउट में शाची बंगाल टाइगर्स को 3-2 से पराजित किया। एसजी पाइपर्स को 1.5 करोड़ रुपए, उपविजेता शाची बंगाल टाइगर्स को 1 करोड़ रुपए और तीसरे स्थान पर रही रांची रॉयल्स को 50 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर गिलबर्टो डिसिल्वा के साथ कल फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 की ट्रॉफी का अनावरण किया। ये ट्रॉफी मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश की आशंका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल गुजरात दौरे पर पहुंचने और ओंकार मंत्र का जाप करने को सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता की सुर्खी है, श्री मोदी मंदिर के उत्सवों और वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। अमर उजाला ने सोमनाथ मंदिर का चित्र देते हुए सुर्खी बनाई है, स्वाभिमान पर्व के दौरान सोमनाथ के वैभव ने किया चमत्कार। हिंदुस्तान ने उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी रहने को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, दिल्ली में शनिवार की सुबह सबसे सर्द। पत्र आगे लिखता है, पारा और गिरेगा। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर में कड़ाके की ठंड के चलते पानी की पाइपलाइन में बर्फ जमा होने का चित्र दिया है। दैनिक जागरण ने दिल्ली पुलिस द्वारा साइबर ठगों के गिरोह के पर्दाफाश करने और 7 लोगों की गिरफ्तारी को प्रमुखता देते हुए लिखा है, 100 करोड़ की कर चुके थे ठगी। नवभारत टाइम्स ने इसे शीर्षक दिया है, स्कैमर बन पकड़े स्कैमर्स। अकेलापन 21वीं सदी की खामोश महामारी, हर चौथा व्यक्ति अकेला। राजस्थान पत्रिका ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए लिखा है, इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में पूरी दुनिया हमारी हथेली पर सिमट गई है, लेकिन भीतर की खामोशी हमें अकेला कर रही है। हिंदुस्तान ने ओवर स्पीडिंग और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर नकेल कसने को कुछ अलग शीर्षक देते हुए लिखा है, NHAI ने पहले चरण में 3 एक्सप्रेसवे पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। हाईवे पर वाहन रुका तो AI कैमरे कंट्रोल रूम को आगाह करेंगे। स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है चाय की ज्यादा चुस्कियां, अमर उजाला की विशेष खबर है। पत्र ने सुझाव दिया है, 4 कप से ज्यादा सेवन स्वास्थ्य के लिए हो सकता है नुकसानदेह। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं के सम्मान में आयोजित शौर्य यात्रा में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री राजकोट में सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के लिए वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत स्वदेशी और स्वभाषा का मंत्र अपनाकर ही आत्मनिर्भर बन सकता है। परीक्षा पे चर्चा के लिए पिछले वर्ष के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पार करते हुए इस वर्ष 4 करोड़ से अधिक पंजीकरण हुए। नौकरी का झांसा देकर म्यांमार ले जाए गए 27 भारतीयों को वापस लाया गया। और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज वडोदरा में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।